अस्सलाम वालेकुम ज़करिया भाई। वालेकुम अस्सलाम। और अहमद भाई, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपके वहाँ आना चाहे हैं लेकिन हो नहीं पाया है। जी जी। काफ़ी बार गिव अवे हमारा आया उम्रा के लिए, और हम्म। माशाल्लाह लोगों ने कमेंट करे और उनको मौका मिला उम्रा पे जाने के लिए, और आपके ही टूर एंड ट्रैवल से गए हमेशा। जी। 2 से 3 बार मैं समझता हूँ। अभी रिसेंटली कितना टाइम पहले लास्ट गए थे, जो हमारे भोपाल के ही थे शायद भाई, कि उनका नाम याद नहीं नहीं, मुझे। भोपाल नहीं थे, मेरे ख्याल से राजस्थान के। हाँ 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 हाँ। राजस्थान के थे और वो नवंबर के ग्रुप में गए थे। नवंबर के ग्रुप में गए जी। थे। और उससे पहले जो भाई ये गए थे वो गए थे मेरे ख्याल से जुलाई में। जुलाई जुलाई में। या अगस्त के ग्रुप में गए थे। हम्म। अभी हमारे निसार भाई का चांस लगा है, अस्सलाम जो वालेकुम। कल के हमारे 22 जनवरी के ग्रुप में जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरे इंसान हो गए जो हमारे ग्रुप के साथ जा रहे हैं। हाँ हाँ। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक जितने भी लोग गए उनके सबके पॉजिटिव फीडबैक ही थे। हम्म। और जो सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये बजट के अंदर, मेरे ख्याल से वो शायद ही किसी के पास हो, या इतना कम बजट में शायद ही कोई अकोमोडेट कर पा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के इस साल हम लोग ने बहुत अच्छा उम्रे का काम किया है। हर महीने हमारा ग्रुप गया ही है विदाउट फेल। और अभी इस महीने में ये दूसरा ग्रुप जा रहा है। ये महीने में दूसरा ग्रुप जा रहा जा रहा है जी। और कितने मेंबर होंगे ग्रुप में? 40 लोग हैं। 40 लोग हैं जी। तो वैसे अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि अभी फिलहाल जो आपका ग्रुप जा रहा है, तो आपकी क्या कॉस्टिंग रहती है? मतलब अलग अलग रहता है तो उसका हिसाब किताब सब अलग अलग चीज़ें होती है? ये जो ग्रुप जा रहा स्टार्टिंग प्राइस जो रहती है, जैसे एक बात, ये जो ग्रुप जा रहा है इसकी कॉस्टिंग 75,000 रुपीज़ है। 75,000 रुपीज़ है जी। अच्छा। और इससे ज़्यादा का भी है, हाँ हाँ। इससे कम का भी तो है। पैकेज तो अलग अलग होते हैं? जी बिल्कुल, पैकेज के हिसाब से है। और ये जो ग्रुप जा रहा है इसकी कॉस्टिंग 75,000 रुपीज़ है, जिसके अंदर हमारी होटल हरम से वॉकेबल डिस्टेंस पे है, बोथ साइड्स पे। ओके। और जिसके अंदर सिल्वर मेनू का फूड है। ओके। और सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, कुछ भी देना नहीं है। ज़ियारत से लेके लॉन्ड्री सर्विस से लेके एवरीथिंग इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इट। ठीक है। कल की हमारी जो फ़्लाइट है वो डायरेक्ट फ़्लाइट है इंडिगो की। ओके। और 22 तारीख को जाएगी और 5 फरवरी को रिटर्न है उसका। ओके। और इसके अंदर हमारे साथ में ग्रुप लीडर भी है। और एक ग्रुप हमारा जो परसों गया है 50 लोगों का, उसके अंदर भी हमारा एक ग्रुप लीडर गया था साथ में। ओके। तो ये ग्रुप के साथ में जाएंगे और ग्रुप के साथ में आएंगे। ओके। जी। मतलब 75,000 आपको पे करना है? जी। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैसा है कि ये चलो हम भेज रहे हैं, नासिर भाई जा रहे हैं, अगर किसी और को भी कांटेक्ट करना हो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो परेशान होते हैं भाई कहाँ जाने का, कहाँ टूर एंड ट्रैवल्स अच्छा मिलेगा। तो हमारी नज़र में जो है, और अगर हमारा चैनल वगैरह देखते होंगे और इतना तो भरोसा करते होंगे, तो आपसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना? देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा बताना चाहूँगा हमारी इस इंडस्ट्री को लेके, कि फ़िलहाल जो है ना, इतने टूर खुल गए हैं, इतने टूर खुल गए कि जिसकी कोई हद नहीं। जो टूर कभी थे नहीं वो आज गली गलियों में। सही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो गया है टूर खुलने का कि सबको ऐसा लगता है कि ये टूर के बिजनेस में ना पैसा बहुत है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। ये भी है, ये भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। वो इसके लिए नहीं है कि जितना पैसा है प्रॉफिट में, उससे ज़्यादा लायबिलिटीज़ है। ओके। ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, जितना कंपटीशन है उसके हिसाब से बहुत कम है। बहुत कम है। और इससे भी नीचे लोग जा जा के जो है ना ग्रुप बना रहे हैं, और वहाँ पे फिर उसके बाद कस्टमर बोलता है कि यार वो टूर वाले ने मेरे को सता दिया, वो टूर वाले ने ऐसा कर दिया। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, कॉस्टिंग में कल भी बोलता हूँ आज भी बोलता हूँ, कॉस्टिंग टिकट और वीज़ा की 50,000 है। ये अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप किसी भी टूर वाले से पूछ लीजिए कि 50,000 टिकट और वीज़ा की कॉस्टिंग है या नहीं है डायरेक्ट फ्लाइट की। हाँ हाँ हाँ। अब आप मुझे बताइए, 50,000 तो आपको यहीं देना है, आने जाने की टिकट और वीज़ा का। हाँ। बचे आपके पास कितने पैसे, उसमें आपको जो है ना 15 दिन अकोमोडेट करना है। ओके। विथ फूड, विथ लॉन्ड्री, विथ ट्रांसपोर्ट, विथ एवरीथिंग। उसके बाद में आप एक्सपेक्ट क्या करते हो टूर वाले से कि एक आदमी मेरे को वहाँ पे चाहिए जो मेरे को गाइड कर सके, क्योंकि मैं अनजान हूँ। ठीक है। उसका खर्चा भी ये ग्रुप में ही ऐड ऑन हो जाएगा ना, जो प्रॉफिट है उसके अंदर से माइनस होगा ना। सही बात है। एक तरह से वो भी स्टाफ ही है ना। हाँ हाँ, सही बात है। उसका अकोमोडेशन का पैसा। तो इतना करने के बाद में लोग कैसे सोचते हैं कि 55,000 60,000 रुपये में जो है उम्रा का काम होता है। और अगर मैं समझता हूँ कि देखो, हम ऐसी जगह रहे हैं जहाँ इंसान को पहले तो सुकून चाहिए,
कि वहाँ ये- सुकून से इबादत कर सके। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ रिजवान भाई, जहाँ तक मैं ये इंडस्ट्री को जानता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का, हम्म। कंज्यूमर जो है ना वो सुकून से ज़्यादा है ना पहले तो जो बार्गेन पे आता है। ओके ओके। ठीक है, अगर वो हाँ, एक एक पैसेंजर पे 10-10 हज़ार रुपये अपने बचा लेता है तो वो सोचता है मेरे 5 है, मेरे 50 बच गए, सही बात है। ये 50,000 रुपये की मैं शॉपिंग कर लूंगा। वो अपनी सहूलत नहीं देखता। हाँ, कि कितना बराबर वॉकिंग डिस्टेंस बराबर है, क्या खाना मिल रहा है, लॉन्ड्री है। 75,000 रुपये में भी जो है ना समझ लीजिए आपको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड होगी। हम्म अगर असली मायनों में देखने जाए, जो लोग 1.25 लाख, 1,50,000, 1,35,000 लेते हैं वो बेवकूफ़ नहीं है ना। उनको 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये प्रॉफिट चाहिए, ये भी मिथ में हटा दूँ, इतना प्रॉफिट भी नहीं है। वो लोग वैसी जो है ना होटल प्रोवाइड भी करते हैं आपको। ओके। हाँ, वैसी सर्विस, वैसा फूड प्रोवाइड भी करते हैं। क्योंकि आप देखिए अच्छा इसके अंदर स्कैम आप देख लीजिए, जो आदमी महंगा पैकेज कर रहा है वो कभी भी स्कैम नहीं करेगा। ये स्कैम कहाँ होता है? जहाँ सस्ता पैकेज होता है, क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं है तो स्कैम कैसे नहीं होगा? सही है। अब एक चीज़ हाँ समझो, हाँ, समझ रहे हो बात को। और ये सच्ची बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर कोई 1.25 लाख रुपया भर के जाता है तो 1.25 लाख रुपए की उसको सर्विस भी वहाँ मिलती है, वहाँ होटल वही हिसाब के वही कैटेगरी के मिलते हैं। तो ये पूरी चीज़ ऐसे है। अब इससे नीचे अगर कोई जाता है तो पहली बात तो पॉसिबल है नहीं। फिर भी अगर वो चला जाता है कि सोच के भाई 50,000, 55,000, 60,000 रुपये में कोई मुझे उम्रा करा रहा है, तो देखिए आपको सहूलत के नाम पे तो कुछ नहीं मिलने वाला। सही है। और देखिए सोशल मीडिया की जो है ना बातों पे जाना नहीं। कोई भी नया प्लेयर आता है और बोलता है मैं फलाना हूँ, मैं आपको 750 में यहाँ होटल और 50 में यहाँ होटल है, वहाँ होटल। भाई तू कल ऑफिस खोला है, जो 25-25, 30-30 साल से बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कितने की होटल और कितने का वीजा है? वो क्यों नहीं कर रहे ये बिजनेस? तो टच ज्यादा होगी मैं समझता हूँ। अरे जिसके पास एक्सपीरियंस है, इनको मलके की एक एक होटल, एक एक गलियां मालूम है, वो क्यों नहीं कर रहे ये काम? वो इसीलिए नहीं कर पा रहे। ठीक है। ये लोगों में जो है ना एक अवेयरनेस डालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। रिजवान भाई क्या हो रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से जो ऑफिस खुल रहे हैं ना, कभी कभी तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है वो किराए की जगह है, ठीक है, उसके बाद में उसके साथ में लायबिलिटीज है, और उसके अंदर उसके पास उतना प्रॉफिट रिकवर करने को नहीं है। तो करता कैसे? बस जब तक चल रहा है, जैसे नहीं चलेगा उस दिन बस वो तो बंद होने के बाद समझने वाली बात है लोगों की। बंद होने के बाद में लास्ट में तो किसी ना किसी का नुकसान ही होना है ना। बस यही तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब जब बंद होगा तो किसी ना किसी को तो नुकसान होगा। जब तक जो फायदा उठा ले रहा है वो उठा ले रहा है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि भाई आप अच्छी जगह जा रहे हो, अच्छी जगह से ही जाओ। तो मैं ज़्यादा लोगों को ये समझाऊंगा भाई, जहाँ आप जा कहाँ रहे हो वो उसकी अहमियत देखो। 10,000, पैसे की अहमियत वहाँ कुछ नहीं है। 10,000, 20,000 रुपया ज़्यादा दो, लेकिन कैसा है कि देखो जेन्युइन जगह पे दो। जेन्युइन जगह से, ये हकीकत बात है। और सुनने में आता ही है ना, फ्रॉड वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। और लोग को ये सब चीज़ें लोगों को पता है। बस चीज़ ये है कि अपन यही बोलते हैं भाई कि देखो आज हर जगह लोगों को पता है क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। बस ये मैं बोलूँगा कि कहीं से भी जाओ आप, लेकिन अच्छी जगह से जाओ, जहाँ जो लोग पुराने हैं, बैठे हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, वहाँ से जाओ। और अच्छी जगह जा रहे हो तो भाई उसका थोड़ा ध्यान रखो। जी ठीक है जी। नासिर भाई से कुछ बात करना चाहूँगा मैं, है ना जी। तो अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। जी वालेकुम सलाम भाई। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर भाई सबसे पहले ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हो? भाई मैं भोपाल से हूँ, भोपाल का रहने वाला हूँ, और आपके चैनल को काफ़ी टाइम से 3-1 साल से देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। और उसमें मतलब देखता था माशाल्लाह, अच्छा आपका वीडियोस चलती थी, इसमें उम्रे पे से भी कुछ कमेंट्स का भी आप बोलते थे, तो मैं बराबर करता था। पर अभी क्या है कि एकदम से तब्रेज़ भाई हैं जो टीम सौदागर से सूरत से, उनका कॉल आया तो मैं थोड़ा सा एकदम शॉक हो गया कि भाई क्या बात हो गई। तो उन्होंने बताया कि भाई आपने कुछ कमेंट्स किए थे, हमें अच्छे लगे, और आप पहले गए हो उम्रे का। उन्होंने मुझसे से पूछा, और भी अपनी मेरा जैसे बकरों का शौक है, अच्छा। वो उनका भी यही काम है। हाँ। तो इस उससे आपका चैनल भी एनिमल्स का ही है, बड़ा अच्छा लगता था, आप बहुत अच्छी वीडियो डालते थे। तो फिर ये बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा अगर आपको अभी मौका मिले तो, मैंने क्या वहाँ जाने के लिए कौन मना कर सकता है भाई। सही बात है। तो मेरा मगर पासपोर्ट खत्म हो गया था, तो उन्होंने मुझसे 8-9 दिन में पहले कहा। अच्छा। तो मैं एकदम हैरत में, मैंने कहा भाई मेरा पासपोर्ट बनने में समय लगेगा। उन्होंने कहा अगर अल्लाह का हुक्म होगा, लब्बैक होगी, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, आप कोशिश करिए। मैंने कोशिश की तो अल्लाह का हुक्म था कि 1 दिन में मेरा पासपोर्ट आ गया भाई। एक दिन में 13 को मैंने अप्लाई किया और 14 को मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में था। एक्चुअल में क्या हुआ कि देखो जो हमारी टीम है, हम तो गिव वगैरह करते ही है। जी जी। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आज ज़करिया भाई के वहाँ आया हूँ। तो मेरा एक बहुत टाइम से ये था, इससे पहले भी हमने कोशिश करी थी कि अपने आपके ऑफिस से एक वीडियो बनाई जाए,
लेकिन वो किसी तरह से पॉसिबल हो नहीं पाई। फिर एयरपोर्ट पे भी सोचा गया लेकिन वहाँ पे भी नहीं हो पाई। तो इस बार तो ये था कि मैं जब भी ऑफिस जाऊंगा तो लोगों के लिए खुशखबरी भी लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह। तो नासिर भाई आपका तो चलो लब्बैक माशाल्लाह कबूल हो गई, अल्लाह ने कर और दिया। आप शायद कल जाने वाले हो। जी जी। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, हमारी बात तो चल रही है और इंशाल्लाह वो कंफर्म हो भी जाएगी। रमज़ान के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह एक वीडियो हम गिव अवे की वापस से उम्रा की कोशिश करेंगे, लेकर आएंगे। आपका तो पासपोर्ट नहीं था और अल्लाह ने भाई यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन में आपका पासपोर्ट आ गया। लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा भाई पासपोर्ट वगैरह देखो, वैसे भी अभी जो माहौल वगैरह चल रहा है उसके हिसाब से पासपोर्ट सबके पास होना बहुत ज़रूरी है। बनवा के रख लो, हो सकता है कल को आपका भी नंबर लग जाए। और बिल्कुल सर ऐसे ही लगता है जब लब्बैक अल्लाह सुनता है किसी की। मेरी ये चाह भी थी कि मैं जाऊं, फर्स्ट टाइम में जा रहा हूं, और भाई किससे मिला, इनसे भी फर्स्ट टाइम मिला, लेकिन भाई बहुत अच्छे नेचर के, बहुत अच्छे लगे मुझे काफ़ी। मेरी मैं सुबह मतलब कल आज सुबह का आया हूँ, भाई ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, और कल भी उन्होंने बोला कि आपको इंशाल्लाह साथ में इनके गाइड्स भी रहेंगे, जैसे अपन नए मतलब फैसिलिटी बहुत अच्छी है इनकी भी, जाना चाहिए भाई के ट्रेवल से भी। और तबरेज़ भाई को भी शुक्र अदा करता हूँ। देखो हमारे भी कांटेक्ट में और भी हैं। जी जी ठीक है, अगर हम किसी को प्रीफर कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही कर रहे हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है, 2 से 3 लोग जा चुके हैं, अगर कुछ भी ऐसा मामला रहता तो हम आगे तो भेजते नहीं, एक को भेजते और बस बोलते भाई दूसरे के पास चला जाए। जी जी। मामला समझ में नहीं आया। लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप भी जाओगे, क्योंकि इससे जब भी आप भी जाओगे तो इंशाल्लाह आपसे भी कांटेक्ट किया जाएगा वापस आने के बाद। तो हम कांटेक्ट करते हैं कि भाई ज़करिया भाई के टूर एंड ट्रैवल से गए, कैसा लगा, कैसा, भाई बोले भाई बहुत अच्छा। जी जी, बहुत अच्छे से सब खिदमत वगैरह हर चीज़ जो थी। देखो वॉकिंग डिस्टेंस वहाँ पे कैसा है कि नज़दीक वगैरह होना बहुत, और ये सब चीज़ों का पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, ये सब चीज़ें समझने वाली बात है। जितना दूर रहोगे आप उतना कम में होटल मिल जाएगी, खाना पीने मिल जाएंगे, सब चीज़ हो जाएगी। लेकिन इनका जो वहाँ पे सिस्टम है माशाल्लाह हर चीज़ में बहुत करीब में है हर चीज़। मैंने सर इनकी वीडियो भी देखी, बहुत अच्छा इंतजाम है, इनके वीडियोस भी देखी मैंने इनका। मैं सबसे पहले जैसी नाम आया तो मैंने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे वीडियो निकाली। आपकी वीडियो देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा भाई? इंस्टाग्राम पे है भाई, उस पे सब है इनका फैसिलिटीज वगैरह, ज़करिया टूर एंड ट्रैवल्स। तो मैं लोगों को भी बोलूँगा भाई जाइए, फॉलो करिए, है ना। और जो भी पोस्ट वगैरह है, जो भी आपको, एक तो आप कॉल करके भी नॉलेज ले सकते हो, दूसरा आप खुद से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आईडी मिल जाएगी आपको, है ज़करिया टूर एंड ट्रैवल्स की। और नासिर भाई मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, देखो मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा भाई कि हमारे जो भी मुसलमान भाई हैं सबके लिए दुआ करिए। जी जी ठीक है, और खास तौर से हम बैठे हैं तो हमारे लिए तो थोड़ा नहीं भाई, वो तो देखिए मेरे लिए तो एकदम एक सरप्राइज है ये। तबरेज़ भाई का मैं शुक्र अदा करता हूँ, नए साल का एक तोहफा है मेरा। मगर मेरी दुआ यही होगी कि अल्लाह हर मोमिन मुसलमान को वहाँ पहुँचाए, हमारे हुजूर का, उनके रोजे का ज़ियारत, अपना खाने काबा, मतलब ये एक मुकद्दस जगह है, यहाँ जाना चाहिए। जो साहिब हैसियत है वो भी, और जो नहीं है उनके लिए तो माशाल्लाह आप लोग कर ही रहे हैं कि भाई किसी तरह से आदमी चला जाए। देखो हम तो चाहते हैं कि जितने ज्यादा लोगों को भेज सके उतना अच्छा है। जी जी। लेकिन अब जितना अल्लाह हमसे काम लेना चाहेगा उतना ही कर सकते हैं। कोशिश तो यही है कि बस भाई जब हुआ मौका मिला भेज दिए। अब कोशिश में ही लगे हैं कि रमजान बाद इंशाल्लाह फौरन वीडियो आ जाए। तो किसी और की किस्मत में जाना होगा तो इंशाल्लाह वो भी चला जाए। और मैं लोगों से ये अपील करूंगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ये सब वीडियो, आपका काम है शेयर करना। देखो क्या होता है ना, आज दुनिया जो है वो दिखावे की है। हो सकता है कि हमारी वीडियो देख के किसी और का भी दिल हो कि भाई हम भी भेजते हैं। जी जी, सही बात। तो ये चीज़ है कि लोग जब तक देखेंगे नहीं अब तक काम आगे बढ़ेगा नहीं। अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मेरे पास 2 लोग और है जो भेजते हैं। अच्छा, आपके पास है? चलो माशाल्लाह, जो भेजते हैं, लेकिन वो मेरे रिकमेंडेशन या मैं नहीं देता, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा जो ना दूर रहता। ओके, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता कि भाई, मेरे को बहुत लोग फोन करते हैं कि भाई किसको भेजने का, आप हमारे को जो है रेकमेंड करो कि किसको भेजने, वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनका अपना जाती वो है। ठीक है, वो जिसका नाम दे दे, सही बात है, वो चला जाए। आदमी जरूरत दिखता ना। देखो जब आपको भी फोन आया होगा नासिर भाई तो आपसे बहुत सवालात किए गए होंगे। हाँ, पूछा फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ये क्या है। एक चीज रहती है कि अगर मैं किसी को फोन कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदे को भेजना चाहिए तो ही मैं भेजूंगा, एकदम जाहिर सी बात है। मैं ऐसा नहीं है किसी को, तो फिर मैं भी जा सकता हूँ ना। हाँ, मैं तो पहले, लेकिन बस ये कि अब जो हमको लगता है कि भेजना चाहिए, और हम ये अपनी इंडस्ट्री में ही देख रहे थे। भैया भाई आपका भी शौक है बकरों का, ठीक है, आपके एक एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी आप चला रहे हो, भाई का भी कुछ काम होगा, इनका भी शौक है, मेरा काम है यूट्यूबर का, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो एक हम आपस में जुड़े हुए लोग हैं भाई। एक बात इसमें से ही देखते हैं कि भाई कोई जाए, जिनको जरूरत हो वो जाए। एक बात का माफी चाहता हूँ अभी भाई, मैं ये कुल मिला के ये चीज़ मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल देखी
कि जब अल्लाह का जिसके लिए हुक्म होता है वो कहीं से भी चला जाता है। ये तो जरिए असबाब आप लोग सब बनते जा रहे हैं, ये सब अल्लाह की मतलब एक बहुत अच्छी वो है कि अल्लाह के हुक्म से लोग अपने जाते हैं। और आप लोगों के चैनल के जरिए से कितनी अच्छी बात है, आपको देख के और दूसरे मतलब लोगों के अंदर भी होना चाहिए। ये चीज़ एक मतलब बड़ी अच्छी लगती है कि आप लोग वीडियो बना के एक मैसेज देते हो कि भाई जैसे जो लोग कर सकते हैं वो भी कर सकते आगे हैं। करें। और इंशाल्लाह चलो उम्रा की तो एक बात हो गई, और इंशाल्लाह ये साल भी हम बकरा भी जो है वो कोशिश करेंगे कि बकरा भी में दिया जाए इंशाल्लाह। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, लोग कुर्बानी पे काफ़ी पैसा ज़्यादा खर्चा करते हैं। हाँ 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 हाँ, बकरे की कीमत को बढ़ा के 4 लाख 5 लाख रुपए तक लेके चले जाए। सही बात है भाई 5 लाख रुपए का तुम बकरा लेके है ना, काट के खत्म कर दो। सही बात है, किसी गरीब का हज करा। सही बात है, किसी गरीब का हज करा दो, बहुत बड़ी बात तुम्हारे को इतना ही पैसा दिया है अल्लाह ने, तुम गरीब का हज करा दो। 5 लाख का बकरा नहीं, 50,000 का बकरा। सही बात है, सही बात है। मुद्दा ये है मेन कि जितना आप जिस तरीके से कर सकते हो उतना करो। सवाब जारिया उसमें जो है ना बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत जो बकरा काट के मिलेगा। सही बात है। नहीं मैं तो यही बोलता हूँ भाई, अगर किसी की हैसियत 1,000 रुपये से कुछ करने की है तो वो 1,000 रुपये से कुछ करे। आप देखो, आपका बजट नहीं हिलना चाहिए, आपकी चीज़ें नहीं हिलना चाहिए, घर का माहौल नहीं खराब होना चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए करने का। लोग तो हैं भाई बहुत पड़े हैं जिनको ज़रूरत है, तो देखो आसपास, और पहले तो अपने बाजू वाले को देखो, देखना ही चाहिए, है ना। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ कि लोग भी इंशाल्लाह अपने से जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और जितनी जल्दी हो सकता है हम भी वीडियो लाएंगे गिव अवे की। ठीक है नासिर भाई, और कुछ बोलना चाहोगे आप? बस भाई आप लोगों का शुक्र अदा करते हैं, और यही कि आप लोग और ये काम में अल्लाह और बरकत दे। आमीन। आपका चैनल पे भी बहुत अच्छा रहता है, आपके चैनल को भी सभी सर वो करे, अच्छे से अच्छे जानवर आते हैं देखने के लिए, और काफी अच्छी वीडियोस रहती हैं आपकी भी। हम लोग एक अलग काम करें, सस्ते बकरे लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। वो भी अच्छी बात है आज के दौर में। ये सबसे अच्छा काम, ये सबसे अच्छा काम है ना। मैं तो प्रमोट करूंगा कि जो इंसान सस्ते बकरे बेच रहा है या जो सस्ता काम कर रहा है, हाँ हाँ, स्पेशली बकरा इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने देखा हूँ यहाँ पे जो है ना पूरा ये धंधा ही जो है ना लिक्विड का है। सही बात है, समझे, कब डिसॉल्व हो जाए कब कुछ हो जाए, कोई लायबिलिटी नहीं, कुछ नहीं। समझो बकरा नहीं लेता, बर्फ खरीदते हो। सही बात है, ये तो हकीकत बात है। देखो मैं एक चीज चलती है और कब कब पिघल जाए कोई भरोसा नहीं। मैं इसमें एक ही चीज बोलता हूँ, जब तक जिंदा है ना तो उसका पैसा है, तो मरने के बाद फेंकने का ही पैसा लगता है। हाँ, बात समझ रहे हो, मतलब जीरो। तो वही चीज बोलता हूँ मैं, लोगों को यही अवेयरनेस देता हूँ कि देखो शौक करो, एक लिमिट तक करो, एक लिमिट तक करो, और इतने भर भर के भी मत करो कि 40 बकरे 50 बकरे क्या करेंगे। 40-50 बकरे 40-50 उसके लिए वाले अपने बकरे नहीं पहचान सकते। सही बात है। मैं एक फार्म में 50 बकरे छोड़ देता हूँ, हाँ। आपके खरीदे हुए, हाँ हाँ, 2 महीने बाद आप अपने बकरे पूरे निकाल के देना, नहीं पहचान पता आदमी, ये मेरा है। बात है। हाँ फिर चलो ठीक है ना। जी। बहुत बहुत अच्छा लगा ज़करिया भाई आपसे ही बात करके। एक ये था कि आपकी एक ऑफिस प्रॉपर तरीके से आपकी एक वीडियो बनाई जाए। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आप सपोर्ट करते हो टीम सौदागर हमको, कि भाई हमारे लिए हमेशा खड़े हो, तो ये एक अच्छा लगता है। तो मैं ये मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि मैं कभी भी इंशाल्लाह मेरे को मौका मिला तो आपके ऑफिस में बैठ के एक आपके साथ छोटा सा इंटरव्यू लूँगा ज़रूर। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी कामयाब हुआ उसमें। ठीक है, स्पेशल थैंक यू टीम सौदागर के लिए कि उन्होंने मुझे चुना इतने सारे लोगों के बीच में। सही बात है। तो मेरा टाइम बनता है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तीसरा है, और आगे इंशाल्लाह अल्लाह ऐसे ने ही। इज्जत और हयाती रखी तो आगे बहुत सारे लोग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है भाई, चलिए अल्लाह हाफ़िज़।